नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सैलरी आने के बाद भी महीने की आखिरी तारीख तक पैसों के लिए परेशान रहते हैं? आपको नहीं समझ में आता है कि पैसे महीने के आखिर तक कहाँ चले जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि महीने का बजट कैसे बनाएं जिससे आप सेविंग भी कर सके और पैसों को अच्छे से मैनेज भी कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप ये समझिए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है और कोई साइड इनकम जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, ट्यूशन हो गया या रेंट, तो उसे भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। अपन एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर आपकी टोटल सैलरी है 20,000 रुपए और आपकी फ्रीलांसिंग ट्यूशन रेंट से आते हैं 5,000 रुपए, तो टोटल हो जाते हैं आपके 25,000। अब आप अपने पिछले 1 से 2 महीने के खर्चों को देखिए और उनकी एक कैटेगरी वाइज लिस्ट बना लीजिए। घर का किराया, बिजली पानी, खाना पीना, ट्रेवलिंग एंड पेट्रोल, ईएमआई एंड लोन और एंटरटेनमेंट और बाकी खर्चों की आप एक लिस्ट बना लीजिए अपने नोटपैड में। इन सब का आप एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट लिख लीजिए जिससे आपको पता लगेगा कि कहां पर किस क्षेत्र में, मतलब जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें कितना खर्च हो रहा है। दोस्तों, बजट बनाते समय एक आसान सा रूल याद रखना है आपको। 50, 30 और 20 रूल। 50% खर्च जरूरी चीजों पर, जैसे हो गया रेंट, खाना पीना, बिजली आदि, और 30% खर्च अपनी ख्वाहिशों पे, शॉपिंग, ट्रैवलिंग एंड मूवीज, और लास्ट बचा 20%, इसको आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। दोस्तों, एक एग्जांपल के जरिए ये सारी चीजें मैं आपको और भी विस्तार से समझाता हूँ कि 50, 20, 30 का रूल क्या है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 25,000 रुपए, तो उसका हो गया 50% हो गया 12,500, तो 12,500 रुपए चले गए आपके जरूरी खर्चों में। ठीक है। दूसरा था अपना 30% हो गया अपनी ख्वाहिशों पे, तो 30% चला गया अपनी ख्वाहिशों पे, जो हो गया अपना 7,500 रुपए। और बचा कुचा है दोस्तों 5,000 रुपए, तो मतलब कि हो गया वो 20% वाला रूल। तो 20% वाला रूल चला गया आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, जो इसका होता है गाइस 5,000 रुपए। हर कैटेगरी के लिए एक स्पेंडिंग लिमिट फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका एंटरटेनमेंट का आपने महीने का बजट 3,000 रुपए फिक्स किया और उस महीने आपके 3,000 से ज्यादा पैसे एंटरटेनमेंट पे खर्च हो रहे हैं, तो आपको किसी और कैटेगरी से कटौती कर आपको उस खर्चे को मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे आपका महीने का बजट हमेशा कंट्रोल में रहेगा। ज्यादातर लोग खर्च करने के बाद शेव करते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। महीने की जैसे ही सैलरी आती है उसको सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए पैसे रखे उस फंड में आप उसको डाल दीजिए। जैसे सैलरी आते ही 5,000 रुपए आप अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड सिप में डाल दीजिए, जिससे आपकी ऑटोमेटिकली सेविंग हो जाएगी। दोस्तों, बजट एक बार बनाकर छोड़ देने वाली चीज नहीं है। आप हर महीने देखो कि आपने कितना खर्च किया है, कहाँ ओवर स्पेंडिंग हो रही है और कहाँ आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप ये सब करोगे तो आपके धीरे धीरे आप ज्यादा सेविंग कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थे सिंपल से 6 स्टेप जो आपको मंथली बजट बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और दोस्तों, आपका सबसे ज्यादा खर्च कौन सा होता है कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर मैं लाता रहता हूं।